आ गए। कहा जाए तो गुस्से में हैं और उन्होंने कहा कि हम प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जनस्वराज के प्रवक्ता विवेक जी हैं। प्रशांत किशोर पर अब मानहानि का केस दर्ज होने जा रहा है। नहीं देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानहानि का दर्ज हो या कुछ और करना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं। प्रशांत जी ने ऐसी कोई बात नहीं बोली है जो समाज से निकल कर नहीं आई है। प्रशांत जी जमीनी नेता हैं। पिछले 3 साल से आप देख रहे हैं कि गांव-गांव घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। और आप भी अगर गांव-गांव जाएंगे और आपने देखा ही होगा कि हर आदमी कह रहा है कि भैया घुसखोरी से परेशान है। नेता यहाँ पर आता है, कुछ करता नहीं है, चाहे वो घर बनाना हो, शौचालय बनाना हो, अभी भूमि सुधार हो, घूस लेकर नेता जनप्रतिनिधि परेशान किए हुए हैं। तो जो समाज कह रहा है, प्रशांत जी की जो राजनीति है, उन्होंने कहा है कि राजनीति का मतलब है समाज के मुद्दों को उठाना। तो जो समाज कह रहा है प्रशांत वो कह रहे हैं, तो अब आप क्या पूरे बिहार की जनता पर मानहानि करेंगे? अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आप जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कुछ अन्याय हो रहा है, तो आप पूरे बिहार की जनता पर मानहानि तो नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आप देखिए कि प्रशांत जी क्या कह रहे हैं। प्रशांत जी कह रहे हैं कि भैया जनसुराज का जो मंच है उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि बिहार में जो भी लोग हैं, युवा हैं, युवती हैं, जिनको बिहार बदलने का जज्बा है, जो 40 साल बिहार गरीबी के दलदल में धंसता जा रहा है, उससे निकालने के लिए नेतृत्व करना चाहते हैं। चाहे वो किसी समाज से हों, चाहे वो किसी धर्म से हों, वो गरीब हैं कि अमीर हैं, उनके पास पैसा है कि नहीं है, उनके पास अगर जज्बा है तो जनसुराज उनको संसाधन व्यवस्था देगा ताकि बिहार का गरीब बच्चा चुनाव लड़ सके। आपने लगाया था आरोप कि शांभवी चौधरी पैसे पे टिकट खरीदी है, तो आप लोग भी तो हर विधानसभा में 10-10 लोगों से 21 हज़ार रुपये ले रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो स्पष्टता है, ये तो हम लोग पारदर्शिता से कर रहे हैं। और 21,000 रुपया लेने का उद्देश्य क्या है, आप इस बात को समझिए कि हम लोग के पार्टी में कोई बालू माफिया से नहीं है, कोई शराब माफिया से नहीं है, कोई अवैध काम नहीं कर रहे हैं, कोई ठेकेदार नहीं है। प्रशांत जी किसी मंत्री विधायक के बेटे नहीं हैं, प्रशांत जी किसी पूंजीवाद के बेटे नहीं, किसी बिजनेसमैन के बेटे नहीं हैं, साधारण परिवार के लड़के हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसको चुनाव लड़ना है, ये जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये एक एक रुपया उनके तरफ जाएगा जो उस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, उनके प्रचार प्रसार में खर्च होगा, जिसके पास संसाधन नहीं है। दूसरा कि हम लोग पहली पार्टी हैं, अगर कोई और पार्टी कर रही है तो बता दीजिए, जो बोल रहा है कि जिसको भी चुनाव लड़ना है वो आकर अपना दावा ठोक सकता है और फिर समाज तय करेगा कि ये व्यक्ति सही है कि नहीं है, समाज का मापदंड होगा। तो अब ताकि एक लेवल की सिंसियरिटी बनी रहे, तो एक आवेदन पत्र फीस लिया जा रहा है और उसका एक एक रुपया अंत में जो 243 सीट लड़ेंगे उस पर खर्च होगा। तो ये क्या गलत है? समाज में बीच में जाकर समाज को मत कर सही लोग निकाल रहे हैं और समाज को बोल रहे हैं कि आप भी कंधा लगाइए चुनाव लड़ाने में। तो इसमें कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं और कोई छुप छुपा के तो कर नहीं रहे हैं। सवाल है कि ये भी चर्चाएं मार्केट में आ गई हैं कि जो प्रशांत किशोर की बातचीत जो है कन्हैया कुमार से हुई है। अब प्रशांत किशोर जो है कन्हैया कुमार के साथ जो है कांग्रेस के साथ जाके चुनाव लड़ने। नहीं मतलब हम तो नहीं सुने ऐसी कोई बात। भैया प्रशांत जी ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि आप सोचिए कि आप उसके पास क्यों जाएंगे आपको कोई बीमारी हो गई और आप उस डॉक्टर के पास 20 बार जा चुके हैं, आपका इलाज नहीं हुआ है, तो आप तो नया डॉक्टर चुनेंगे। तो भैया इस बिहार की जो स्थिति है वो क्यों है कि पहले 20 साल 15 साल कांग्रेस यहाँ पर लालू जी के साथ जंगल राज चलाया, अब भाजपा नीतीश जी के साथ पिछले 20 साल में अफसर राज जंगल राज 2 चला रहे हैं। तो हम लोग 243 सीट पर 243 सीट ही है, जब 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ेगा तो कन्हैया जी हों या कोई और हो, उनसे बातचीत करके कहाँ पर लड़ेंगे? 244 सीट पर तो लड़ेंगे नहीं, तो कहाँ पर लड़कर गठबंधन आप लोग नहीं कीजिए। 243 सीट पर जनसुराज लड़ेगा तो गठबंधन तो 244वें सीट पर होगा, तो कहाँ होगा? झारखंड में तो होगा नहीं। 243 सीट ही है तो कहाँ गठबंधन कैसे हो जाएगा? तो ये तो चर्चाएं थी ना कि कांग्रेस के साथ जनसुराज जो है अंदरूनी बातचीत चल रही है। नहीं, ये चर्चा कहाँ हो रही है? हम लोग के साथ तो हो नहीं रही है। और आपको हम बता रहे हैं अंकगणित के माध्यम से 243 सीट बिहार में है, जनसुराज 243 सीट पे लड़ेगा। तो अगर कांग्रेस से कोई गठबंधन होगा तो झारखंड में हो सकता है। एक सवाल है कि बिहार में जो है लोग जाति वर्ग को देख के है ना चुनाव में वोट देते हैं। जनसुराज क्या इस चीज़ को भुना पाएगा? इस चीज़ को लोगों से आगे जो है वो जाति से आगे आकर जो है लोग वोट करें, समझा पाएगा लोगों को? देखिए, इसमें तो आपसे एक निवेदन है मेरा कि इस बात से लोगों को भ्रमित नहीं किया जाए। जितना जाति के आधार पर बिहार में लोग वोट करते हैं
उतना ही जाति के आधार पर देश में अलग अलग राज्य में भी वोट करते हैं। कर्नाटक में भी जाति के आधार पर वोट होता है, महाराष्ट्र में भी जाति के आधार पर वोट होता है, यूपी में भी जाति के आधार पर वोट होता है। तो बिहार उस मामले में बहुत अलग नहीं है। जहाँ तक बिहार की बात है तो हम लोगों ने कई बार उदाहरण देखा है कि जाति से ऊपर उठकर लोग वोट देते हैं जब उनको बेहतर विकल्प मिलता है। विकल्प के अभाव में जब लग रहा है दोनों एक ही जैसा है तो एक जनता कहती है चलो भैया दोनों चोर ही है तो चलो अपने जाति का चोर ठीक है। लेकिन विकल्प के अभाव में जनता 40 साल से इस गरीबी के दलदल में फंसी हुई थी। जब जनता को बेहतर विकल्प मिलेगा तो जनता बेहतर विकल्प चुनेगी। उसको एक छोटा उदाहरण से आपको समझा देते हैं कि भैया यही नीतीश कुमार थे 2010 में। मोदी जी उस समय कोई भारत के बहुत बड़े नेता नहीं थे और 2010 में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत दिया था, 117 सीट लेकर आए थे। वही नीतीश कुमार क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी का 2005 से 10 का अच्छा कार्य था। तो बिहार की जनता ने जाति से उठ के ऊपर विकास के कार्य को देखा और वोट दिया। वही नीतीश कुमार जी एनडीए 2020 में चुनाव लड़े। इस समय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और 120 सीट लाने में इनका पानी निकल गया। तो बिहार की जनता जो 2010 में वोट दी थी वो कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? बिहार की जनता को था कि जंगल राज नहीं आएगा, ये सरकार भी कुछ नहीं किया है तो इनको भी नीचे करो। उसमें 2025 में जब बिहार की जनता को विकल्प मिलेगा तो विकल्प लेगी। ठीक उसी तरीके से आप कहीं जाके खाना खाते हैं तो भैया आपको लगता है कि यहाँ अच्छा खाना रहा, दूसरी बार आप खाना खाने गए तो कह रहे वो वाला बात नहीं है। तो बिहार की जनता ने एक बार नीतीश जी को देख लिया है तो बिहार की जनता वापस लालू जी और तेजस्वी जी के पास नहीं जाएगी। अब बिहार की जनता उससे बेहतर विकल्प ढूंढ रही है। उससे बेहतर विकल्प अभी तक नहीं मिला है। 2025 में वो विकल्प मिल रहा है और बिहार की जनता चुनेगी। 2025 में एक बेहतर विकल्प जो है जनस्वराज बनकर आ रहा है। अब जनता को देखना होगा कि जनस्वराज का कितना समर्थन करती है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल।